हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइटेक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में पेपर 2 में हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। अभी तक हम लोग व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया क्या होता है, क्रिया से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं, जबकि एग्जाम में 100% मैच कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना रचना की दृष्टि से, देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए समझते हैं क्रिया के बारे में। तो देखिए, क्रिया शब्द जो होता है ना, जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं ना कि संज्ञा शब्द का अर्थ जो है वो नाम से होता है, उसी प्रकार क्रिया शब्द का अर्थ जो है ना वो आपका काम से होता है। याद रखिए, किससे होता है? काम से होता है। कोई भी व्यक्ति जो काम को करता है उस काम को ही क्या बोलते हैं हम लोग व्याकरण में? क्रिया बोलते हैं। जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना, सब सारा क्या हमारा क्रिया है। देखिए, अगर क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया में एक चीज़ आपका आता है धातु। आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है कि व्याकरण के अनुसार धातु में ना लगाकर सामान्यतः क्रिया जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे पठ में धातु ना लगाकर पढ़ना बनाते हैं, खा में धातु ना लगा के खाना बनाते हैं। तो इस तरह से आपका खा में ना धातु लगा के खाना बनाते हैं, पठ में ना धातु लगा के पढ़ना बनाते हैं। इस तरह से आपका क्या होता है कि जो आपका पठ हो गया ना, पठ हो गया और आपका खा हो गया, ये सब आपका धातु होता है। याद रखिएगा, दैट मीन्स क्या हो गया कि जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे ही क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखिए। जैसे भागा, भागा में क्या आ रहा है? भा प्लस गा आ रहा है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं भागा, भागा में क्या है आपका यहाँ पे आप प्रत्यय लगाए के भागा बनाया जा रहा है। इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा ना। तो भाग को हम लोग यहाँ पे मूल शब्द बोलेंगे और भागा को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्रिया के 2 भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका होता है मूल क्रिया, दूसरा होता है यौगिक क्रिया। इसमें क्या होता है मूल क्रिया में कि मूल क्रिया जो होता है ना वो आपको धातु से बनती है और यह स्वतंत्र रहती है। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी पे आश्रित नहीं रहते। जैसे खाना, पाना, लाया, पिया, जा, आ, रह, देख, पढ़, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके मूल क्रिया में आते हैं। वहीं अगर हम लोग यौगिक क्रिया की बात करते हैं तो यौगिक क्रिया जो होता है वो आपका एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। यह कभी भी मूल धातु से प्रत्यय जोड़कर या कभी संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर यौगिक जो है आपका बनाया जाता है। जैसे पढ़ना से आपका बन जाएगा पढ़वाना, पीला से आपका बन जाएगा पिलाना। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द बनता है ना उसे यौगिक बोलते हैं। यौगिक भी आपका जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला आपके पास होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है अनुकरणात्मक क्रिया और चौथा होता है नाम धातु क्रिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े जब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है। बताइए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? जस्ट पढ़े तो जी हाँ, क्रिया का मूल रूप जो है वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार धातु कहलाता है ना। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, जो आपका स्वतंत्र अवस्था में जो है वो आपका होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। देखिए, ये मैं आपको बताई थी ना कि यौगिक के अंदर 4 पार्ट होता है, जिसमें आपका एक जो होता है अनुकरणात्मक होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अनुकरणात्मक की, तो याद रखिए कि किसी भी कल्पित या वास्तविक ध्वनि के अनुसार जो क्रिया बनती है ना उसे ही अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, इसमें खटखट, खटखट से खटखटाना बन सकता है, सनसन से सनसनाना बन सकता है। तो इस तरह से जो आपका शब्द बनता है ना उसे ही क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो फड़ फड़, फड़फड़ाना, मिम मम मम, मिमियाना, झूठ झूठ, ये आपको गलत हो जाएगा क्योंकि हिनियाना तो हो जाएगा, लेकिन आपका झूठ झूठ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका अनुकरणात्मक नहीं है। मतलब क्या है कि जिस शब्द में आपका इस तरह से शब्द आए, डबल शब्द आता है, उसी को बोलते हैं अनुकरणात्मक। बाकी इसमें जिस तरह से ऐसा शब्द नहीं आता है उसको अनुकरणात्मक नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग अनुसार ठीक नहीं है। यानी कि कर्ता के लिंग अनुसार कौन सा ऐसा कथन है जो ठीक नहीं है। तो देखिए, इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। क्या दिया हुआ है? हाथी सोती है। हाथी सोता है होता है, हाथी सोती है नहीं होता है, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार का है? तो देखिए, उड़ रही क्रिया जो है ना वो आपका
अकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्या है? अकर्मक क्रिया। चलिए अब हम लोग अकर्मक और सकर्मक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि सकर्मक क्रिया जो होता है ना वो आपका, इसको पहचानने का एक ही तरीका है आपका कि किसी भी क्रिया का पहचान जो है वो क्या और किसको प्रश्न करने से होता है। तो इन दोनों शब्दों से बने प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो समझिएगा कि वो क्या है, आपका सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या चीज़? आपका क्या और किसको। पहले देखिए कि क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्या या फिर किसको आ रहा है। अगर क्या और किसको आया तो समझिए कि आपका सकर्मक क्रिया है, और क्या या फिर किसको इस क्वेश्चन, इस जो आपके पास शब्द दिया उससे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, दैट मीन से आपका क्या है, अकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया कहाँ उड़ रही है, चिड़िया कैसे उड़ रही है, लेकिन चिड़िया क्या उड़ रही है और चिड़िया किसका उड़ रही है तो आपके पास क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साकर्मक क्रिया उसे बोलते हैं जो आपका किसी भी वाक्य में जो है वो आपका क्या या किसको से प्रश्न करने पर जो शब्द बनता है उसे साकर्मक क्रिया बोलते हैं, या क्या या किसको करने पे वो शब्द नहीं बनता तो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। देखिए इसमें आपको आकर्मक क्रिया बताना है कि इसमें किसमें जो है आपका आकर्मक क्रिया है। तो अगर हम आकर्मक क्रिया की बात करते हैं, देखिए गेहूं पिस रहा है, ठीक है। गेहूं क्या पिस रहा है यहाँ पे नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा तो मैं बालक को जगाता हूँ, मैं किसको जगाता हूँ, यहाँ पे किसको आ रहा है ना, राम पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है, क्या आ रहा है ना, मदन गोपाल को हंसा रहा है। मदन किसको हंसा रहा है, तो देखिए ये आपका तीनों जो है ना वो आपका साकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तीनों में आपका क्या या फिर किसको आ रहा है। लेकिन गेहूं क्या पिस रहा है इस तरह से तो शब्द हम लोग नहीं पूछ सकते हैं ना। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस आपका होता है आकर्मक और सकर्मक क्रिया में। आपको बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो देखिए इसमें जिसमें आपका आकर्मक क्रिया है वो क्या है, आपका ज्योति रोती है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि ज्योति क्या रोती है ऐसा तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद बता दो। जी हाँ, सुमित सो रहा है आकर्मक, ये इस क्रिया में जो आपका क्रिया का भेद हो रहा है वो आपका आक्रामक क्रिया है। क्या है, आक्रामक क्रिया है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना, वह घर पहुंच गया, तो ये आपका जो है ना संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं ना संयुक्त क्रिया की, तो याद रखिए कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे चलना फिरना, खिला, लिखना पढ़ना, आना जाना, इस तरह से जो शब्द बनता है ना उसे ही क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं ना। इसमें ऐसे भी शब्द जैसे चल देना, खा लेना, पी लेना, ऐसे पहुंच गया, इस तरह से जो शब्द होते हैं ना वो आपके किस में आते हैं, संयुक्त क्रिया में आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये तो जी हाँ, जब क्रिया के कार्य का फल जो है वो आपका कर्म में पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ये आपका एक तरह से डेफिनेशन भी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न शब्दों में से क्रिया नहीं है, मतलब कौन सा शब्द है जो आपका क्रिया नहीं है। तो देखिए आपके पास लिखना क्रिया, लिखवाना क्रिया है, चलना क्रिया है, गिरवाना क्रिया है, लेकिन छाया जो है आपका क्रिया नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट आपके पास के सकर्मक क्रिया कौन है, बताइए इसमें से सकर्मक क्रिया आपको बताया। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो लिखना जो है ना, लिखना आपका सकर्मक क्रिया है ना, क्योंकि क्या सो रहा है, क्या बैठ रहा है, क्या हंस रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या लिख रहा है ऐसा हो सकता है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, बताइए। 10 पढ़े तो जी हाँ, संयुक्त क्रिया जो होता है वो आपका दो क्रिया या दो से अधिक क्रिया का एक साथ होना जो है आपका क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि जो शब्द काम का नाम बताए उसे क्या कहते हैं। तो जी हाँ, जो शब्द काम का नाम बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जो शब्द नाम बताता है उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि धातु के कितने
भेद होते हैं, तो जी हाँ हम लोग जस्ट पढ़ेंगे धातु के कितने भेद होते हैं, तो वो है आपके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो धातु के 2 भेद आपका एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। अगर मूल धातु की बात करते हैं तो मूल धातु जो होता है आपका स्वतंत्र होता है, जो कि किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होता, जैसे आ, जा, खा, पी, रह, पढ़, खेल, दौड़, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके मूल धातु आते हैं। वहीं अगर हम लोग यौगिक धातु की बात करते हैं तो यौगिक धातु जो है आपका मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर या फिर एकाधिक धातुओं को संयुक्त करके या फिर संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो है आपका बनाया जाता है। ठीक है, बोल सकते हैं दौड़ प्लस ना, दौड़ना हो गया, दौड़वाना हो गया। देखिए इसमें भी 2 तरह से होता है। ये एक आपका होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी आपका किस में आता है, तो यह आपका यौगिक के प्रकार में आता है ना। यौगिक के 3 भेद बेसिकली होते हैं। एक आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर बोल सकते हैं प्रेरणार्थक धातु, दूसरा होता है यौगिक क्रिया, फिर बोल सकते हो धातु, और तीसरा होता है आपका नाम धातु। ठीक है, तो आपका अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में, तो देखिए आपका मूल धातु तो दौड़ हो गया, दौड़ में ना लगाएंगे तो दौड़ना हो जाएगा, वो आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। वहीं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपका दौड़वाना, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वह खाना खाकर सो गया। इसमें खाकर कौन सी क्रिया है, देखिए कौन सी क्रिया, तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं खाकर, तो खाकर जो है वो आपका पूर्णकालीन क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्णकालीन क्रिया है। पूर्णकालीन क्रिया के बारे में समझते हैं, ये आपका किसके अंदर आता है। देखिए व्युत्पत्ति के अनुसार न क्रिया के भेद जो है वो आपके 3 होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है मूल क्रिया, दूसरा होता है यौगिक क्रिया, तीसरा होता है पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, तो आपका व्युत्पत्ति के अनुसार जो है वो क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला की अगर हम लोग बात करते हैं मूल क्रिया, तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जो क्रिया किसी दूसरे शब्द के संयोग से ना बनी होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मूल क्रिया बोलते हैं। जैसे खाना पीना, उठना जागना, आ जा, इस तरह के ना। वहीं यौगिक क्रिया हम लोग जैसे पढ़े हैं कि जो क्रिया अन्य शब्दों या फिर प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया बोलते हैं। जैसे आ जाना, चला जाना, खा लेना, भूल जाना, इस तरह के शब्द को ना। देखिए इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका तीसरा नंबर पर आता है पूर्णकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है कि जिस क्रिया का सिद्ध या फिर संपन्न होना जो है वो किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध या फिर संपन्न होने के पहले पाया जाए, जो लिंग, वचन, पुरुष स्वतंत्र हो, उसे ही पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के अनुसार समझिए, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि रवि रंजन पढ़कर सो गया, शाश्वत खाना खाकर विद्यालय जाता है। इस वाक्य में अगर आप देखिएगा तो पढ़कर और खाकर जो है आपका पूर्णकालिक क्रिया। तो याद रखिएगा कि पढ़कर, खाकर, उठकर, सोकर, जाकर, इस तरह से जो भी शब्द होते हैं ना जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि रवि रंजन जो है वो पढ़कर सोता है, तो पढ़कर वो कम्प्लीटली वो सो गया, मतलब अपना काम फिनिश कर लिया। वहीं शाश्वत खाकर विद्यालय जाता है, उसका काम जो है वो पूरा होता है। इस तरह के कार्य को क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक क्रिया बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जी हाँ, संयुक्त क्रिया के टोटल 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, मैं पत्र लिखूंगा में जो क्रिया है ना वो आपका समापिका क्रिया है। देखिए इसमें भी आपका 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका समापिका, दूसरा होता है असमापिका। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए क्रिया के ही भेद के अंदर आता है समापिका और असमापिका। समापिका क्रिया की बात करते हैं तो जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया जो है वो आपका प्रायः वाक्य के अंत में रहते हैं, याद रखिएगा। जिसका जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अनुराग अभिषेक को पत्र लिखेगा, इस वाक्य में लिखेगा समापिका क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई भी क्रिया जो होता है ना वो आपका वाक्य के अंत में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, समापिका क्रिया है। और यह वाक्य के अंत में ही आया है तथा यह वाक्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो जो आपका वाक्य को समाप्त कर देता है, वाक्य के लास्ट में आता है, उसे क्या बोलते हैं, समापिका क्रिया बोलते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं असमापिका क्रिया की, तो जो क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में ना आकर वाक्य में कहीं और स्थान पर आती है तो उसे असमापिका क्रिया बोलते हैं। जैसे छोटे छोटे बालक खेलते खेलते थक गए, इसमें खेलते खेलते जो है वो आपके वाक्य के अंत में नहीं आकर वाक्य के बीच में आया है
और इस वाक्य को समाप्त नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, असमापिका क्रिया बोलेंगे। दैट मीन्स क्या है, सिंपल सा आप इसमें डिफरेंस याद रखिएगा कि समापिका क्रिया का मतलब होता है कि अगर वाक्य का अंत जो है वो अगर क्रिया से होता है, जैसे खेलेगा, जाएगा, आएगा, रहेगा, सोएगा, तो इस तरह के शब्द को क्या बोलेंगे, समापिका क्रिया बोलेंगे। वहीं असमापिका क्रिया जो है वैसा क्रिया जो आपका बीच में आता है, जैसे खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, करते करते, चलते चलते, इस तरह से शब्द आता है ना, और अगर वो बीच में आए तो आपका क्या हो जाएगा, असमापिका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, तो जी हाँ, उसे बेसिकली हम लोग कृदंत क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, कृदंत जो है ना वो आपका एक अलग तरह का होता है। जैसे हम लोग कृदंत क्रिया की बात करते हैं, इसमें आप याद रखिएगा कि क्रिया या फिर धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है ना उसे ही हम लोग कृदंत क्रिया बोलते हैं। जैसे बैठ प्लस आ बैठा, चढ़ प्लस ओ चढ़ो, इस तरह के शब्द को ना, चल प्लस ओ चलो, पढ़ प्लस आ पढ़ा, जी प्लस ओ जियो, इस तरह से जो शब्द होता है ना वो आपका कृदंत क्रिया जो है वो कहलाता है। कृदंत क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला आपका होता है वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया, वहीं दूसरा होता है भूतकालीन कृदंत क्रिया, तीसरा होता है पूर्णकालिक कृदंत क्रिया, चौथा होता है तात्कालिक कृदंत क्रिया। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान कृदंत क्रिया की, तो जैसे पढ़ प्लस ता पढ़ता, चढ़ प्लस ता चढ़ता, इसे क्या बोलेंगे, वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया बोलेंगे। वहीं आपका भूतकालीन क्रिया में क्या हो जाएगा, गिर प्लस ई गिरी, निकल प्लस ई निकली, बैठ प्लस आ बैठा। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ ई उ मतलब किसी भी मात्रा वाला शब्द अगर अब आपका यूज़ होगा ना तो आपका भूतकालीन कृदंत क्रिया के अंदर आएगा। और अगर आपके पास ता ते ती तो इस तरह के शब्द से अगर कोई शब्द जो है वो अंत होता है तो वो आपका वर्तमान कालिक कृदंत के अंदर आएगा। वहीं पूर्णकालिक कृदंत के अंदर क्या आएगा, पढ़ कर, पढ़ प्लस कर पढ़ कर, निकल प्लस कर निकल कर, यानी कि जिस शब्द के लास्ट में कर वर मतलब कोई शब्द के लास्ट में इस तरह से शब्द आता है तो उसे बोलेंगे पूर्णकालिक क्रिया। वहीं तात्कालिक कृदंत क्रिया किसको बोलेंगे, तो चलते ही, उड़ते ही, जाते ही, रहते ही, ठहरते ही, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके तात्कालिक कृदंत क्रिया में आते हैं। तो ये आपको चारों पार्ट जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला में ता ते ती लगेगा, दूसरा में आ ई ए ओ इस तरह के शब्द लगेगा, तीसरा में कर पर इस तरह से शब्द लगेगा, चौथा में आपका ही लगेगा, चलते ही, बैठते ही, करते ही, इस तरह से शब्द लगेगा। तो आपको चारों पार्ट जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, बताइए। तो जी हाँ, जिस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे रंजक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं। चलिए अगर हम लोग रंजक क्रिया की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती है वह आपका रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे रंजक क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, यह मुख्य क्रिया के साथ बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे सुष्मिता ने कहानी सुना दी, प्रियंका ने नीतू को भूगोल पढ़ा दिया। अगर आप इन दोनों वाक्य में देखिएगा तो आपका दी या फिर दिया शब्द जो है वो सुना या फिर पढ़ा को प्रभावशाली बनाता है। अतः यहाँ पे दी और दिया जो है आपको एक तरह का रंजक शब्द है। तो याद रखिएगा इस तरह के शब्द को क्या बोलते हैं, रंजक शब्द बोलते हैं ना, जिसका कि अर्थ नहीं होता है। पूछा गया है ना कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, तो रंजक का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि धातु के बाद वा प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो जी हाँ, धातु में वा प्रत्यय जोड़ के जो आपका क्रिया बनता है वो क्रिया कौन सा है, तो वह है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जस्ट पढ़े थे ना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आपका था दौड़ना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था, दौड़वाना। तो वा लग करके बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो देखिए धातु में आ प्रत्यय जोड़ के कौन सी क्रिया बनता है, बहुत ईजी, जैसे भी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले। तो जी हाँ, धातु में आ प्रत्यय जोड़ के प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनता है और वा प्रत्यय जोड़ करके द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आयुषी रोते रोते सो गई, इसमें आपका कौन सा क्रिया। तो जी हाँ, आयुषी रोते रोते सो गई आपका असमापिका क्रिया। जैसे रोते रोते, खाते खाते, बैठते बैठते, कुछ भी इस तरह के शब्द आते हैं वो क्या होता है आपका समापिका क्रिया होता है ना। समापिका
का असमाप्तता क्रिया हम लोग जस्ट पढ़े हैं कुछ देर पहले। वही नेक्स्ट है आपके पास कि वृत्ति कहते हैं। बताइए वृत्ति किसको बोलते हैं? तो जी हाँ, अगर हम लोग वृत्ति को देखते हैं तो वृत्ति जो होता है ना आपका भाव सूचक क्रिया होता है। क्या होता है? भाव सूचक क्रिया होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो जी हाँ, कृदंत क्रिया के 4 भेद होते हैं। चारों भेद कौन कौन से होते हैं? हम लोग जस्ट पढ़े हैं। क्या होता है? वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया होता है, भूतकालिक कृदंत क्रिया होता है, पूर्णकालिक कृदंत क्रिया, और चौथा होता है आपके पास तात्कालिक कृदंत क्रिया। पहला में ता लगता है, दूसरा में आ ई उ इस तरह से सब लगते हैं, तीसरा में कर लगता है और चौथा में ही लगता है, जैसे चलते ही, बैठते ही, उठते ही, ठीक है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल धातु में कर लगाकर कौन सी क्रिया बनता है? बताइए। तो जी हाँ, मूल धातु में कर लगाकर जो आपका क्रिया बनता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक कृदंत क्रिया बोलते हैं ना। हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, पूर्णकालिक कृदंत क्रिया में क्या होता है? तो कर होता है। वहीं भूतकालीन कृदंत क्रिया में क्या होता है? तो आ ई उ इस तरह से शब्द होते हैं। वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया में ता होता है और तात्कालिक कृदंत क्रिया में ही होता है, चलते ही, बैठते ही, उठते ही, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग व्याकरण में क्रिया के अंदर पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट आपके 100% एग्जाम में मैच कर सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। ये आपका व्याकरण जो है ना वो आपका किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, जिस एग्ज़ाम को आप लिख रहे हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपका हिंदी है ना तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये आपका जीजीएल के ही नहीं बल्कि आप झारखंड के जितने भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका हिंदी नेसेसरी है, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रही, क्वेश्चन के साथ जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो आपका हमेशा जो है वो हेल्पफुल होगा। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, किसी चीज़ के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इन सारे वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।